डर तो मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान डरेगा क्यों डरेगा? नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग सऊदी जाएंगे, दुबई जाएंगे, बाहर जाएंगे, कमाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे। आज तेरी बारी कल मेरी बारी, ये आएगा, आज नहीं कल आएगा। सबके सामने सबका साथ, सबका विकास। माफियाओं के लिए वो माफिया थे और गरीबों के लिए वो मसीहा थे, और माफियाओं के लिए तो माफिया थे ही वो ऑलरेडी। ये पक्षपाती हो रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस चीज़ के लेके बड़ी तकलीफ है। अतीक अहमद के बाद चर्चा में आना शुरू हुई कि अब अगला नंबर मुख्तार का है, और मुख्तार के बाद अब चीज़ें जो ट्रेंड चल रही है, अगला नंबर जो है आजम खान का है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इन बातों में सत्यता है? लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर योगी जी महक गए हैं, तो योगी जी को उस तरह रहना चाहिए, एक राजा की तरह रहना चाहिए। ये सिंपैथी से उनको और ज़्यादा वोट मिलेगा, ये एकदम कन्फर्म है। अभी इस वक्त हम गाजीपुर के मुस्लिमपुर इलाके में हैं, और हमारे पीछे आप एक मस्जिद देख रहे हैं, और तमाम कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद दो बातें बहुत तेज़ से सोशल मीडिया और मीडिया पर उछलने लगा। पहली बात यह कि मुख्तार अंसारी के बाद अब अगला नंबर आजम खान का है। मुख्तार अंसारी का जो केस है वो ज्ञानवापी केस से जोड़ा गया, और कहा गया कि मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी केस में फंडिंग कर रहे थे, और मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अब ज्ञानवापी केस का जो फंडिंग है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? इमरान। एक बात बताइए, सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे, अभी आपके क्षेत्र से ही लगे मुख्तार अंसारी का एक नाम जो काफ़ी चर्चा में रहा। कुछ लोग उन्हें माफिया शब्द से संबोधित कर रहे थे, और कुछ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा बता रहे थे। आपके इस मुस्लिमपुर क्षेत्र में लोग उन्हें कैसे देखते हैं, और आप लोग उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग उनको जहाँ तक जानते हैं वो गरीबों के मसीहा ही थे। गरीबों के मसीहा। अब उनका पर्सनल किससे क्या दुश्मनी थी, सामंतवादी थे या उनका पर्सनल जिससे दुश्मनी, वो पर्सनल उनकी दुश्मनी थी। तो जो जिनके वो लोग थे, उन्होंने उल्टा सीधा उनके बारे में कोई माफिया कह रहा है, कोई डांट कर रहा है, लेकिन 80% लोग उनको मसीहा मानते हैं, और मसीहा थे वो साबित भी है। आपको भीड़ गए होंगे मोहम्मदाबाद, अगर आप गए होंगे तो आपको वहाँ पे भीड़ देख के खुद ही अंदाज़ा लग गया होगा कि पैसा दे के भीड़ बुलाई गई थी या लोग अपने से आए थे। और जिस हिसाब से भीड़ वहाँ थी, उस हिसाब से 5 से 10 लाख भीड़ होनी चाहिए थे, लेकिन पूरा गाज़ीपुर ज़िला, मऊ ज़िला, आपका ये दिलदार नगर, 12 से जो रेवतीपुर आता है पीपा पुल, उस पीपा पुल को लोगों ने कहा कि भीड़ के जरिए आप लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं, और दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? ये बातें मतलब उनको ये समझ में आ रहा था कि भीड़ इकट्ठा होगी तो इनका वर्चस्व बढ़ेगा, उन लोगों को ये लगेगा अरे भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका वर्चस्व, ये सोच रहे थे कि अपनी फोर्स लगा के 200-400 लोगों को दिखा के ये दिखा देंगे कि यहाँ कहाँ भीड़ है, कौन मसीहा है, इनको कौन जानने वाला है, देखिए बहुत कम लोग हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नीचे वाला आवाज़ देता है, ऊपर वाला आवाज़ लगाता है, तो ऊपर वाले ने जब तकबीर लगाई तो लोग इतने इकट्ठा हो गए। जिसे आप लोग गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर तकरीबन करीब 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर आप लोग? मामले तो गांधी जी पे भी थे, गांधी जी भी जेल गए थे, और भी जितने थे स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह गए थे, जितने भी थे, तो ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके दादा जो थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जिनके नाम से हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है वहाँ पे, और उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे, और भी उनके हाँ, वो लोग हमेशा देश के लिए लड़े। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के पिताजी को हम जानते हैं, हम बचपन में जा चुके हैं वहाँ पे। तो वो ऐसे आदमी थे, किसी के अगर सांप रात में निकल जाता था तो वो लालटेन भाला लेके निकल जाते थे, अपना खेत गिरवी रख के, वो चेयरमैन भी रह चुके थे, गिरवी रख के लोगों की तनख्वाह देते थे, क्योंकि उस टाइम तनख्वाह 6-6 महीना 5-5 महीना नहीं आती थी। तो वो ऐसे आदमी थे, उन्हीं की देन है कि उनकी पुश्तें ऐसी हैं और उनके लड़के भी वैसे ही निकल गए। अब मुख्तार अंसारी जो, उनकी लड़ाई भी किसी से नहीं थी, वो गरीबों के लिए लड़े और ऐसे हो गए। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बाद एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अब कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर आजम खान का है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग मुख्तार अंसारी के इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था, या लगता है कि जो चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट में आ रही हैं कि वो हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ? क्या लगता है आप लोगों को? हार्ट अटैक कहाँ से आ सकता है? वो आदमी को कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लंबा चौड़ा आदमी, जो इतने मामले, जो 50 से 60 केस जिसके ऊपर हो, उसके हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? 20 साल से जेल में रहा, उसकी बहू के ऊपर केस हुआ, उसके बेटे के ऊपर केस हुआ, उसके भाई चौड़ाई का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। बता रहा हूँ।
तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी, वो डिप्रेशन की वजह से तो उनको पहले ही निकल लेना चाहिए। हार्ट अटैक वाला इतना लंबा नहीं जाता, इतना नहीं झेल सकता वो हार्ट अटैक। और उनके पेट में दर्द थी, ये बताया गया कि उनके पेट में दर्द है, तो हार्ट अटैक का सीने से दर्द से क्या ताल्लुक था? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं उनकी हार्ट अटैक हुई है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं, कुछ वर्ग मानता है कि नहीं उनकी हत्या की गई है, कुछ वर्ग करता है हार्ट अटैक मान गए। अब ये हाँ साजिश, ये क्या लगता है कि इसके पीछे वर्तमान जो है प्रदेश के मुखिया योगी जी का हाथ है सीधे सीधे? ये हम नहीं कर सकते योगी जी के बारे में कुछ ऐसा, क्योंकि अब योगी जी, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही बोलते हैं। तो अब ये है, हम लोग यहाँ पे ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, तो उन लोग से कुछ और बात सुनते हैं, मीडिया पे कुछ और बात सुनते हैं। अच्छा, अतीक अहमद के बाद ये चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई थी कि अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, और तमाम लोगों ने कहा कि अब मुख्तार अंसारी के साथ वो घटना सामने आ गई। आपके समाज के तमाम लोगों ने कहा, अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आज़म खान की बारी है, क्या कहेंगे आप? अब आज़म खान जाएंगे, आज़म खान की पारी है तो आज़म खान देखा जाएगा, लेकिन अब किसी न किसी का नंबर आएगा। अगर ये सत्ता जिस तरह से चल रही है, ये तो हिटलर वाली सत्ता हो गई ना, कि हम आए हैं तो हम अपनी मनमानी करेंगे, कोई संविधान है नहीं, कोई कानून व्यवस्था है नहीं। आप इस तरह कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद कोई चेंज हो, वो आपके साथ ऐसा करेगा। ये तो आपने शुरुआत कर दी, ये तो गलत किया ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराधी को अपराधी की तरह देखिए। हाँ ठीक है, मुख्तार अंसारी अपराधी थे, वो जेल में थे, जेल में रहने देते हैं, सड़ा देते हैं उनको जेल में, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अब उनके बहू के क्या रोल था, बहू के ऊपर, उनकी बीबी के ऊपर केस, उनके मतलब ये चीज़ें समाज को एक गंदगी फैलाती कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर जो अपराधी है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल डालिए। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से ज्ञानवापी केस में फंडिंग कर रहे थे, अब वो फंडिंग जो है पूरी तरीके से रुक जाएगी। अब क्या होगा ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ जो पक्षकार लोग रख रहे थे, अब क्या वो जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग कूद जाएंगे? वो कहाँ से फंडिंग करेंगे? जो 20 साल से जेल में हो, जिसका अकाउंट सीज हो, जिसका खेत बाड़ी सीज कर दिया। उनके ऊपर लग रहा था कि जेल से बैठे बैठे यदि वो विधायकी जीत सकते हैं, जेल से बैठे बैठे किसी की हत्या करा सकते हैं, तो वो जेल से बैठे बैठे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फंडिंग भी कर सकते हैं। ये कहाँ से साबित हुआ कि वो जेल से बैठ के हत्या कराते रहते हैं? ये तो कहीं से प्रूफ नहीं हुआ, या किसी आदेश में लिखा नहीं गया कि ये जेल से बैठ के हत्या करा रहे थे। अगर प्रूफ होता तो हम लोग भी मान लेते हैं। भाई हम तो जो कानून कोर्ट सजा देगी उसको मानेंगे, हम लोग कानून के साथ हैं। कई साल उनका जेल में बीता। अब जेल में बीता, अब भाई अब क्या बताएं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप लोग हम लोग से ज़्यादा घूमते होंगे और हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। तो अब ये पक्षपाती हो रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस चीज़ की लेके बड़ी तकलीफ़ है कि योगी जी से बहुत ज़्यादा मुसलमान नाराज़ नहीं थे, क्योंकि इनकी वजह से एक चीज़ अच्छी थी कि छिनैती जो रास्ते में लोग कमा के जाते थे, चाहे छोटा मोटा चुनने वाला या टाली वाला, उसके साथ ये नहीं हो रहा है। ये छिनैती छोटी मोटी जो होती थी, चैन स्क्रैचिंग हो रही है, राह में चलते किसी की हत्या हो जाती थी, तो ये चीज़ योगी जी के राज में कम हुई है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर योगी जी महक गए हैं, तो योगी जी को उस तरह रहना चाहिए, एक राजा की तरह रहना चाहिए। उनके लिए हिंदू मुसलमान किसी भी जाति वर्ग का उनके लिए बराबर उसको देखना चाहिए। आप योगी जी को कहीं ना कहीं आड़े हाथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर महक गए हैं, तो बताना चाहेंगे उनके भी जो बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, तो वो ओपी राजभर की पार्टी से हैं और कहीं ना कहीं अब उनका जो है मिलन जो हो गया है एनडीए के अंदर। अब उनकी क्या, वो तो राजनीतिक है। आज राजनेताओं का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आज इधर हैं, कल उधर हैं, वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना सत्ता देखते हैं। जिधर उनको फ़ायदा मिलेगा उधर चले जाएंगे। ओपी राजभर के बारे में हम क्या कहें, उनको तो आदमी बेपेंदी का लोटा कहता है, मतलब वो किधर भी लड़का दो वो लुढ़क जाते हैं, जहाँ फ़ायदा दिया वो लुढ़क गए। अभी सपा आएगी, सपा में चले जाएंगे, भाजपा आई भाजपा में चले जाएंगे, कांग्रेस आई कांग्रेस में चले। उनका हम क्या, उनकी बयान तो हमको समझ में नहीं आती, वो कब क्या कहते हैं। तो क्या सच में मुस्लिम समाज के अंदर एक ये डर का, खौफ का माहौल है कि अब आजम खान की बारी है और कहीं ना कहीं योगी सरकार एक गलत देखिए, डर तो मुसलमान किसी के बाप से नहीं है, डरता है। ठीक है, आप उसको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर मुकदमा डाल देंगे, कुछ मुकदमा डाल देंगे, मुसलमान डरेगा क्यों डरेगा? अपराधी तो है नहीं कि चोरी चिन्हती कर रहा है, मेहनत कर रहा है। नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग सऊदी जाएंगे, दुबई जाएंगे, बाहर जाएंगे, कमाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में मदद करेंगे। अच्छा, मन में टीस नहीं होता कि जिसके परिवार के लोग जो है नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान कहा गया, ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर थे, और वहीं दूसरे तरफ उनके बाबा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अब उस नाम के आगे यदि माफिया जुड़ता है तो मन में टीस नहीं होती है कि जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया, अब उसके नाम के आगे माफिया शब्द जोड़ा जा रहा है। माफिया लोग लगा रहे हैं, तो जो लगा रहे हैं वही खुशी मना रहे हैं, बाकी लोग तो खुशी नहीं मना रहे हैं ना।
आप कल अगर गए होंगे मिट्टी में तो वहाँ तो खुशी मनाने वाले लोग आए नहीं होंगे। खुशी वही लोग मना रहे होते हैं जो टीवी पे बैठ के कल फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे, वही खुशी मना रहे थे। अब कल हो सकता है माइक पे भी आ जाएं, बाहर भी आ जाएं और यही करेंगे और क्या है, खुशी मना सकते हैं। अब तो भाई डीएम मैडम ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित कर लिए थे और ज़बरदस्ती जो है गेट के अंदर धक्का दे के जा रहे थे और धारा 144 का आप लोगों ने उल्लंघन किया। हम लोग तो पहली बात वहाँ गए ही नहीं थे। दूसरी चीज़, पहली बात वहाँ हम लोग गए नहीं थे। अब डीएम अधिकारी है, वो उसका प्रशासनिक वो है, वो कैसे डिसीजन लेती है, क्या लेती है, वो भी अगर करती हैं तो अपने हिसाब से करती होगी, वो उनका मैटर है। वो सरकारी वो कुछ क्या कह रहे हैं? मिट्टी में धारा 144 नहीं चलता है। मैं बता दूं, मिट्टी किसी की भी मिट्टी हो उसमें धारा 144 नहीं चलता है। वो अपना मैं धर्म और जो लिखा है उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, उनको मिट्टी देने जा रहा हूँ, उनको सुपुर्दे खाक करने जा रहा हूँ। इसमें से 144 का मतलब ही नहीं आता है। एक जो डीएम साहब और अफजाल साहब से जो बहस हुई थी, वो बस इसी लिए की हुई थी कि जो है मैं यहाँ की जो है वो निर्वाचन अधिकारी हूँ, मैं अभी तो मुकदमा कर दूँगी। तो उन्होंने यही कहा था कि आप मुकदमा कर दीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया नहीं हूँ। ये जो गरीब तबका इनके साथ था वो लोग आए हैं, जो इनकी आखिरी जो है मट्टी देने आए हैं। क्या आप लोगों के अंदर भीतर ये डर अब आ रहा है कि अब अगला नंबर आजम खान का है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक के बाद ही ये चीज़ें ट्रेंड में आना शुरू हो चुका था मुख्तार के लिए और तमाम वो सारी चीज़ें हुई, अब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार के बाद अब अगला नंबर आजम खान का है। देखिए, जिस हिसाब से योगी सरकार चल रही है, लिख लीजिए शहाबुद्दीन साहब, अतीक अहमद, मुख्तार साहब, और फिर जो हिसाब। लेकिन कह तो रहे हैं कि ये तमाम लोग जो कोई भले आदमी नहीं थे, ये नेक आदमी नहीं थे, नेक दिल इंसान नहीं थे, ये तमाम लोग माफिया थे और सरगना थे, इनके ऊपर तमाम कई आपराधिक मुकदमा दर्ज थे, वो लोग बता रहे हैं। केवल यही लोग केवल माफिया थे और माफिया नहीं है, और माफिया नहीं है, सभी लोग माफिया हैं। योगी जी खुद माफिया हैं। अब उनकी सरकार बनी, अपना मुकदमा उठवा लिया तो फ्री हो गए, लेकिन वो भी आज नहीं कल, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, ये आएगा, आज नहीं कल आएगा। सबके सामने सबका साथ, सबका विकास। आजम खान अगर चले भी जाएं, कोई खान चले जाए, आजम खान चले जाएं, फलाने खान चले जाएं, वो देखिए हम लोग का मालिक अल्लाह है और हम लोग डरने वाले सिर्फ अल्लाह के साथ से डरते हैं। और रही बात आजम खान क्या कर लेंगे? आजम खान वहाँ रहते हैं, हम लोग से क्या लेना देना आजम खान से? बहुत दूर दूर तक नहीं। हाँ, बस एक लीडर है मुसलमानों के, हाँ भाई लीडर है, कोई बोलने वाला है कि मुसलमानों की बात रखने वाला है। जैसे ओपी राजभर है, अपने भरों की बात रखते हैं, ठाकुर हैं अपनी बात रखते हैं, ब्राह्मण हर पार्टी में वो अपने लोगों की बात रखते हैं। तो इस तरह आजम खान जाएंगे, दूसरा कोई खान आएगा, मुख्तार अंसारी गए, कोई दूसरा अंसारी आएगा, इस तरह चलता रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। मुख्तार के जाने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी अब अकेले पड़ गए हैं, टिकट चुनाव भी होने वाला है, तो कुछ उसका असर भी होगा। 20 साल से अकेले ही तो थे वो, 20 साल से वो अकेले ही तो लड़ रहे थे। 2 बार देखिए, 20 साल से 2 बार सांसद रहे थे। हिम्मत थी उनकी कि जेल के अंदर एक छोटा भाई हमारा बैठा हुआ। भाई अब वो भाई गया तो उसको गम तो उनके पारिवारिक मैटर है, उनको गम तो रहेगा ही, लेकिन अकेले ही ना 20 साल से थे वो। 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी भी जीते हैं। मनोज सिन्हा एक अच्छे इंसान थे, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने काम किया इस ज़िले में, लेकिन अफजाल अंसारी उनको हराएं, इतने धाकड़ नेता को हराएं। अभी भाजपा को ये नहीं समझ में आ रहा हम किसको टिकट दें, तो कहीं ना कहीं वो अभी भावी हैं और ये सिंपैथी से उनको और ज़्यादा वोट मिलेगा, ये एकदम कन्फर्म है। तो चलिए, मुस्लिमपुर के लोग क्या कुछ सोच रहे थे और भी हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? सिराज अहमद। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी वर्तमान में मुख्तार अंसारी को लेकर, आपके क्षेत्र की है, मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम बातें कही गई, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? और मीडिया में जो बातें दिखाई गई, क्या वो बातें सत्य है? मीडिया में जो बातें दिखाई दे रही हैं, हाँ, मीडिया में उनके नाम के आगे जो है माफिया शब्द जोड़ा गया, सरगना शब्द जोड़ा गया और कुख्यात अपराधी शब्द जोड़ा गया, क्या वो बातें सही हैं? आप क्षेत्र से हैं। मैं ऑलरेडी कह चुका था कि माफियाओं के लिए वो माफिया थे और गरीबों के लिए वो मसीहा थे। गरीबों के लिए मसीहा? जी, गरीबों के लिए मसीहा थे वो, और माफियाओं के लिए तो माफिया थे ही वो ऑलरेडी। लोग बता रहे थे कि ज्ञानवापी केस में वो फंड भी कर रहे थे। नहीं, ये टोटली फेक है, ये मतलब जो है ये टोटली फेक है, समझ लीजिए। एक सवाल आपसे लेंगे, वर्तमान समय में, और अभी हम मुस्लिमपुर में खड़े हैं और ये मुस्लिम क्षेत्र है, तो मुस्लिम समाज के लोग अभी इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? चूँकि मीडिया में ये चर्चा जोर शोर से हुआ कि एक माफिया का अंत हुआ और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा कहा, आप लोग इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक सवाल है हम लोगों को देखने का, तो हम लोग भी उनको गरीबों का मसीहा ही समझते हैं और उनके इंतकाल के बाद
जनता में जो है सहानुभूति उनके प्रति मिलने की पूरी संभावना है। लोगों ने कहा यदि वो गरीबों के मसीहा थे तो उनकी पत्नी डर डर के क्यों भाग रही है, तमाम जगह भागती नजर आ रही है, अपने जो है पति के उस अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई, ऐसी बातें लोगों ने कहा है। वो पत्नी के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं अपनी राय दे सकते। इसके बारे में उस परिवार के ऊपर कुल मिला जुला कर बात करें तो करीब 100 आपराधिक मुकदमा दर्ज है उनके परिवार के ऊपर, मुख्तार अंसारी के परिवार के नहीं, ऊपर। मुख्तार अंसारी के प्रति तो हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के अन्य लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक अहम सवाल आपसे लेंगे सर, अतीक अहमद के बाद ये चीज़ें जो है बहुत तेज़ से चर्चा में आना शुरू हुई कि अब अगला नंबर मुख्तार का है, और मुख्तार के बाद अब चीज़ें जो ट्रेंड चल रही है कि अब अगला नंबर जो है आज़म खान का है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि इन बातों में सत्यता है, और क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को वाकई में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था, जो उनके बड़े भाई जो है मीडिया और सोशल मीडिया में चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं? अगर उनका परिवार कह रहा है तो हो सकता है, कोई ना कोई शक की गुंजाइश हो सकती है। अगर परिवार के लोग कह रहे हैं तो परिवार के लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हों, चुनाव आने वाला है, करीब चुनाव भी है, सिंपैथी बटोरने के लिए, सिंपैथी जुटाने के लिए। लेकिन खुद चूँकि जेल से मुख्तार अंसारी ने ऐसी बात कही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सत्य की गुंजाइश है। सत्य की गुंजाइश है। क्या लगता है कि अब आज़म खान की बारी है? नहीं, आज़म खान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आज़म खान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो चलिए, लोग क्या कुछ सोच रहे थे, अच्छा आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है? उनके भाई अब बता रहे हैं लोग अकेले हो गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सहानुभूति की उनको फ़ायदा मिलेगा, सहानुभूति का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, लोग क्या कुछ वर्ग एक है, भागिए मत एक थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मोहम्मद सैफ। अच्छा, क्या करते हैं अभी आप? जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। क्या कुछ क्षेत्र में माहौल है मुख्तार अंसारी को लेकर? क्या मुख्तार अंसारी सच में लोगों का ज़मीन हड़प लेते थे? लोग टीवी पे तो बड़े टीवी पे आ रहा है कि वो ज़मीन हड़प लेते थे, माफिया थे, गोली चल जाता था। 2005 में कांड कर दिया और तमाम जगह जहाँ जाते थे पूरा गोली बारी हो जाता था। ये अफवाह है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है, वो मसीहा थे गरीबों के मसीहा थे, उन पर आरोप लगाया गया है, और उनका जैसे मसला था वो उनका मामला था, और गरीबों के सामने उनका मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वो गरीबों के बारे में कोई भी मदद के लिए पहुंचता था उनकी मदद करते थे, वो पीछे नहीं हटते थे। पीछे नहीं। हाँ, क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश थे। तो चलिए, लोग क्या कुछ सोच रहे थे वही आपको दिखा रहा था। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी।